समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोज रहे हैं। एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर आया ये जानने के लिए कि विद्यालय में पढ़ाई कितनी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है। जब आया तो वो भी पी करके आया, थोड़ा पियक्कड़ स्वभाव के था। देखो आदमी भी बड़ा अजीब है, जिनका जैसा ऊंचा स्टैंडर्ड होता है उनके हिसाब से उनका खाना पीना होता है। ये गांव का किसान साधारण बीड़ी और तम्बाकू से अपना काम चला लेता है। थोड़ा आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, फिर सिगरेट फूकता है। थोड़ा और बढ़ जाता है, जिसको रम कहते हो, बियर कहते हो, उसको पीना शुरू कर देता है। तो आजकल मास्टरों का भी 55-60 से ऊपर किसी का वेतन ही नहीं है। वो भी मास्टर थोड़ा स्वभाव से गलत था, पीने की आदी हो गया था। जब आया स्कूल में चेकिंग करने के लिए, थोड़ा पी करके आया, डाउन था। दरवाजे पर मास्टरों ने देखा 10:30 का समय, सारे बच्चे प्रार्थना करने के लिए खड़े। प्रार्थना हो चुकी है लेकिन बच्चे खड़े हैं। ऐसे समय में देखा इंस्पेक्टर चले आ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। तो 2 बच्चे को भेजा, बेटा जाकर के इंस्पेक्टर को ले आओ। दरवाजे पर दोनों बच्चे गए, इंस्पेक्टर को ले करके आए। बच्चे खड़े थे, उनके बीच खड़े होकर के कहा, मेरे बच्चों, मैं आज इस विद्यालय के निरीक्षण के लिए आया हूं, तो मैं तुम लोगों के बीच एक प्रश्न रखता हूं और एक बच्चे कोई भी खड़ा होकर बता दे तो मैं जान जाऊंगा ये विद्यालय के सारे बच्चे होशियार हैं। मास्टरों ने सोचा हमारे इस बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के सारे बच्चे यही खड़े हैं। तो इंस्पेक्टर ने कहा, सर सभी 1 से 8 तक के बच्चे कम से कम अपने अपने क्लास में जाने दीजिए, फिर प्रश्न कीजिएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार बटलोही के एक चावल को टोह करके पता लगा लिया जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका, ठीक इसी प्रकार इस विद्यालय के सारे बच्चों में से कोई एक बच्चे बता दे तो मैं जान जाऊंगा यहाँ विद्यालय के सारे बच्चे ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती है। मास्टरों ने कहा, कोई बात नहीं सर, पूछ लीजिए। उस इंस्पेक्टर ने कहा, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिल्ली और बंबई के बीच चलती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है दिल्ली और बंबई के बीच, तो बताओ मेरी उम्र क्या है कोई मास्टर, है कोई डॉक्टर? मास्टरों ने सोचा, अपने माथा ठोकने लगा। उन्होंने सोचा जिस प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते उनके उत्तर हमारे बच्चे क्या देंगे। और कहा दिल्ली और बंबई के बीच रेलगाड़ी चलती है, इनसे इनकी उम्र का क्या ताल्लुकात। घर जरे घूर बुझाए। समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोजवा रहा है। तो जिस प्रश्नों का हल हम नहीं कर सकते हमारे बच्चे क्या देंगे। और मास्टर तो तब अधिक हैरान हो गए जब पीछे का एक बच्चा हाथ हिलाया। जीवन में कभी उन्होंने उत्तर दिया नहीं था। साल भर मास्टर पढ़ाते और प्रश्न करते, कभी उत्तर नहीं दिया था। आज अटर पटर जब प्रश्न कर दिया इंस्पेक्टर ने तो आज हाथ हिला रहा है। जीवन भर तो ये भेड़ चराया और आज ये मास्टर इंस्पेक्टर अटर पटर प्रश्न कर दिया तो ये हाथ हिला रहा है। पता नहीं ये तो सारे हमारे विद्यालय के रिजल्ट ही को खराब करवा देगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने देखा एक लड़का हाथ हिला रहा है, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा जगी। इतने बड़े विद्यालय में एक ही बच्चा हाथ हिला रहा है। उन्होंने कहा, बेटा बता। लड़का खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहा, सर आपकी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। इंस्पेक्टर कलम कागज निकाला, जोड़ घटाना शुरू किया। बिल्कुल उनकी उम्र 42 वर्ष हो रही थी। अभी तक तो मास्टर लोग अपना माथा ठोक रहा था, अब उनके प्रश्न उत्तर सुन करके इंस्पेक्टर भी अपना माथा ठोकने लगा। यार इस लड़का ने कैसे उत्तर निकाल दिया। बिल्कुल 42 वर्ष न एक दिन कम न तो एक दिन ज्यादा। तो इंस्पेक्टर ने उस लड़का को कहा, बेटा तूने कौन से फार्मूला, कौन से मेथड का प्रयोग किया जो कि मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष निकाल दी। उन्होंने कहा, सर माफ करे तो बताऊं। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा माफी है, इतने बड़े विद्यालय में तू अकेला खड़ा होकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। न तो एक दिन कम न तो एक दिन ज्यादा। 42 वर्ष किस फार्मूला के आधार पर, किस मेथड के आधार पर, किस विधि के आधार पर मेरी उम्र निकाल दी, बता। लड़का ने कहा, सर मेरे बड़े भाई हाफ पागल है। इंस्पेक्टर ने कहा, इसमें कोई उत्तर की बात तो है नहीं, इसमें कौन सी विधि लगा लिए। चलो होंगे आपके बड़े भाई हाफ पागल। कहे, सर पूरी बात तो सुन लीजिए। कहे, क्या?
कहे मेरे बड़े भाई हाथ पागल है, वो 21 वर्ष के हैं, आप पूरे पागल है, इसलिए 21 दूनी 42 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। प्रश्न कहाँ है, उत्तर कहाँ ढूंढ रहे हैं। हम भी चाहते हैं सुख, लेकिन सुख का स्रोत जहां है वहां खोज नहीं रहे हैं, बाहर ही बाहर खोजे जा रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं घर जरे घूर बुझाए, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। एक संत ने, सदगुरु कबीर ने और कहा, जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त